नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र स्थित उताकी गांव के खेत में राजद के पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जयशंकर ठाकुर का शव मिला है। सुबह घर से निकले जयशंकर ठाकुर कई घंटे तक जब वापस घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान ग्रामीणों ने खेत में उनका शव देखा। घटना की सूचना तत्काल पाटन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पाटन की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जयशंकर ठाकुर अपने घर से रोज की तरह सुबह किसी काम से निकले थे। कई घंटे गुजरने के बाद जब उनका कोई अता पता नहीं चला तो परिवार वालों को चिंता हुई। गांव और आसपास के क्षेत्र में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर के बाद खेत में उनका शव पड़ा हुआ मिला। शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर जलने के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना प्रभारी शशि पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है ताकि अपराधियों तक जल्द पहुंचा जा सके। थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन हर पहलू पर जांच की जा रही है। राजद नेता की अचानक हुई मौत से इलाके में मातम का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जयशंकर ठाकुर हमेशा मिलनसार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे। ऐसे में उनकी मौत स्वाभाविक नहीं हो सकती है। ग्रामीणों ने पुलिस से हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच की मांग की है। इधर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पार्टी के एक अच्छे पदाधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बेहद चिंताजनक है। उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की दिशा में पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटा रही है। पाटन थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा और यदि संदिग्ध मामला सामने आता है तो मामले में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये उताकी गांव, पाटन के उताकी गांव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के वो अभी सचिव भी थे आरजेडी के, और हमारे लालू जी के सबसे कहा जाए तो वो एक सिपाही थे और हम लोग के दल के लिए बड़े नेता थे। ये बहुत दुख हो रहा है कि जानकारी मिला हमें। जैसे ही मिला हम इनके जहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो हालात में हमने देखा है, जिसमें लग रहा है ये निर्मम हत्या की गई है इनकी, और हत्या करके इन पे कुछ केमिकल भी डाला गया है जिससे इनकी कुछ दाहिने हाथ में वो जला हुआ है। प्रशासन से हम लोगों ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उनको हम लोग कहा, हम लोगों ने एसपी से भी जानकारी दी गई और लगभग 10:30 से 11 बजे तक हम लोग यहाँ थे और प्रशासन भी आई है और हम लोगों के मांग पर डॉग भी बुलाया गया था, कुत्ता भी आई है और वो भी काफ़ी घूमने के बाद ज़्यादा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और चूँकि एक निर्मम हत्या है, इसके लिए जितना भी हमें कहें कम होगा। इस परिवार को, इनके परिवार 2-3 बच्चे हैं, इनकी माँ है। बहुत मर्मम समय है आज के डेट में। हम चाहते हैं कि इनके परिवार को न्याय मिले और सरकार से और यहाँ प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इनकी जो हत्या हुई है तो इसमें यहाँ के प्रशासन को पूरा गंभीरता से लेते हुए जो अपराधी है, जो अपराध किया होगा, उनको पकड़ने का काम करें और इनको न्याय मिले। हम ये चाहते हैं इनको न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले। इनका कोई नहीं है। इनके मरने के बाद इनके बच्चे अनाथ हो गए, इनकी पत्नी कोई नहीं, बहुत गरीब आदमी थे। हम लोग लगातार इनके परिवार के साथ हैं, इनके दुख दर्द में रहेंगे हम लोग और यही मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से कि इनको न्याय मिले और इनको जो घटनाएं हुई हैं इसका उद्भेदन होना चाहिए। अगर गलत हुआ है, किसी ने मारा है तो उसको उन दोषियों को पकड़ के सजा मिलनी चाहिए। यही मेरी मांग है।